प्रस्ताव है आगे इसको देखिए, इस मुद्दे पे आज बार एसोसिएशन की आम सभा की मीटिंग थी। बहुत काफ़ी संख्या में लोग थे। टोटल 11 प्रस्ताव पारित हुए। प्रस्ताव पहला ये है कि किसी भी कीमत पे इनका ट्रांसफ़र हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करते। आज नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि सीजीआई साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली सीबीआई और ईडी को परमिट करें कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, और जिस तरह से एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायल होता है, उस तरह से ट्रायल हो, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी जुडिशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इसलिए इसमें पब्लिक फेथ रिस्टोर करने के लिए एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि तुरंत इम्पीचमेंट प्रक्रिया स्टार्ट करें, और जल्दी कैसे ख़त्म होगी इस बारे में विचार करें, जिससे कि जो एविडेंस वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का फर्दर प्रयास ना हो। अपार्टमेंट सिस्टम पे भी हम लोगों ने प्रश्न उठाया है कि अपार्टमेंट सिस्टम जो है वो फेयर नहीं है। कॉलेजियन सिस्टम केवल उन लोग को मौका देता है जो वेल कनेक्टेड हैं, या तो किसी जजेस की फैमिली से हैं, या बड़े लॉयर्स की फैमिली से हैं, और क्लोज हैं जजेस के, सिटिंग जजेस के क्लोज हैं। केवल उनको मौका मिलता है। इसलिए ये बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट है कॉमन पब्लिक के लिए, जो टैलेंटेड भी है, कॉम्पिटेंट भी है, लेकिन उसको अवसर नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन में, कंसीडर अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में कंसीडर होने का। कोलेजियम सिस्टम पे डाउट व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन ने इसको बदलने की मांग की है। अगला प्रस्ताव है कि पब्लिक फेथ जुडिशियल सिस्टम में कैसे और तगड़े से इंट्रोड्यूस हो सकता है, कैसे ज़्यादा रीगेन हो सकता है जो डैमेज हुआ है, कि जस्टिस वर्मा के जजशिप के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के सारे जजमेंट्स की पुनः स्क्रूटनी की जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद कर लें, कैसे करेंगे ये प्रोसीजर वो तय कर लें, लेकिन एक बार इसको भी स्क्रूटनाइज कर लें, जिससे ये कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ हो सके पब्लिक में कि जुडिशरी बहुत फेयर है। उन्होंने अपने एक जज के कंडक्ट पे डाउट करते हुए उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। ये बात जुडिशियल विंग को, डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रांग करेगा। ये रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने की है। हमारे यहाँ जो खाली जजेस के पद है उन्हें तत्काल भरने की रिक्वेस्ट की है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि जज की कमी से फ्रेश केसेस भी बहुत लंबे समय तक पेंडिंग हैं, डिसाइड नहीं हो पाते, सुने नहीं जाते। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में जल्दी विचार करके वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत ही तत्काल प्रभाव से नियुक्ति करें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान जनरल हाउस में कई वर्ग से एक बड़ी सीरियस वॉइस उठी कि जजेस अंकल जज सिंड्रोम। आपको याद होगा, अंकल जज सिंड्रोम ये वर्ड है कॉइन किया सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, जिसका मतलब ये है कि जो जजेस यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो जजेस की फैमिली वाले यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उन जजेस को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये न्याय हित में ये आवश्यक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में एक पॉलिसी बनाई थी और काफ़ी जजेस ट्रांसफ़र हुए थे। ये प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए, ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने सीजीआई से की है कि अंकल जजेस शुड बी ट्रांसफर्ड। ये सिंड्रोम से कैसे निपटा जाएगा, ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इस पर भी ध्यान दें। पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी करप्शन फ्री नेशन, पूरे नेशन वाइड इसको हम लोग भेज रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया सारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सारे लॉयर्स एसोसिएशन, एनजीओज, जनरल बॉडी एक मूवमेंट खड़ा करने की प्रयास है कि ये मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हो जाए, जिससे कि जुडिशियल सिस्टम की प्योरिटी हम इस्टेब्लिश कर सकें। दैट्स थैंक यू सर। न्यायिक काम से वृद्धि रहने के लिए आज हम लोग लंच के बाद